Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Step Up Medicos. In this video we will discuss about wound. So let's start our topic. देखिए, पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे. ओके, ब्रीच इन कंटिन्यूटी ओके ऑफ स्किन और सरफेस एपिथेलियम. ओके, देखिए, ब्रीच इन कंटिन्यूटी ऑफ स्किन. देखिए, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल स्किन है और इसकी ये जो कंटिन्यूटी है, ठीक है, इसके अंदर ब्रीच आ जाए, ठीक है, यहाँ पे ये देखें ब्रीच आ गया, तो इसे हम कहते हैं वाउंड. ओके, अब देखें जो इसकी टाइप क्या है, तो टाइप हम अब देखते हैं. अभी हम देखें टाइप्स ऑफ वाउंड. ओके, टू टाइप होती है वाउंड की. सबसे पहले देखें इसकी फर्स्ट टाइप जो है वो क्या है, सिंपल वाउंड. ठीक है, एक होती है सिंपल वाउंड और कम्प्लेक्स वाउंड. ओके, अब देखिए सिंपल वाउंड में क्या होता है कि हमारे पास स्किन में क्या होता है, यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या है, एपिडर्मिस है. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये एपिडर्मिस. ओके, ये क्या है, एपिडर्मिस है. अब इसके नीचे क्या होता है, इसके नीचे क्या होता है, डर्मिस. ठीक है, इसके नीचे हमारे पास क्या होता है, डर्मिस. ओके, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, एपिडर्मिस, ये हमारे पास क्या है, डर्मिस. ओके, अब इसके नीचे जो होता है हमारे पास सबकुटेनियस, यहाँ पे क्या होता है, सबकुटेनियस फैट होता है. ठीक है, सबकुटेनियस टिश्यू होता है. ठीक है, तो जो सिंपल वाउंड होते हैं वो जो होता है वो हमारे पास यहाँ पे एपिडर्मिस, डर्मिस और सबकुटेनियस जो टिश्यू होता है इसको इन्वॉल्व करता है. ठीक है, यहाँ पे ये जो वाउंड है ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास किसको इन्वॉल्व कर रहा है, डर्मिस, एपिडर्मिस और हमारे पास सबकुटेनियस टिश्यू को. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सिंपल वाउंड. ओके, अब देखें जो कम्प्लेक्स वाउंड होते हैं, ठीक है, अब कम्प्लेक्स बाउंड होते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये एपिडर्मिस है. ठीक है, नीचे इसके क्या है, हमारे पास डर्मिस, एपिडर्मिस और नीचे इसके जो है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू. ठीक है, देन उसके बाद क्या आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बोन है. ठीक है, यहाँ पे कोई बोन है. ओके, यहाँ पे कोई बोन है या यहाँ पे कोई नर्व रन कर रही है या ब्लड वेसल को रन कर रही है. ठीक है, तो अगर कोई वाउंड जो है ब्लड वेसल, इसके नीचे जो अंडरलाइन ब्लड वेसल, नर्व या हमारे पास कोई सॉफ्ट टिश्यू है उनको जो होता है वो इन्वॉल्व कर ले. ठीक है, तो उससे हम कहते हैं कंपाउंड कम्प्लेक्स वाउंड. ठीक है, कम्प्लेक्स वाउंड. ओके, तो अभी आप देखें यहाँ पे हमारे पास ओनली स्किन होती है इन्वॉल्व, ओनली डर्मिस और एपिडर्मिस. ठीक है, स्किन इन्वॉल्व होती है और प्लस इसमें क्या होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू, टेनियस टिश्यू. ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सिंपल वाउंड. बट इधर हम जो कम्प्लेक्स वाउंड है इसमें क्या होता है, स्किन इन्वॉल्व होती है, सब टेनियस टिश्यू. ठीक है, सब टेनियस टिश्यू और हमारे पास अंडरलाइन जो होती है, हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, अब अंडरलाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है, मे भी कोई बोन हो सकती है. ठीक है, वेसल्स हो सकती हैं और हमारे पास नर्व हो सकती है. ठीक है, तो ये अगर इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए तो उसे हम कहते हैं कम्प्लेक्स वाउंड. ओके, नेक्स्ट अभी हम देखते हैं हमारे पास, तो नेक्स्ट देखें, अब हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं. ठीक है, तो देखें सर्जिकल क्लासिफिकेशन क्या है, सर्जिकल क्लासिफिकेशन ऑफ वाउंड. ओके, तो सर्जिकल जो क्लासिफिकेशन है वाउंड की वो हम देखते हैं. ठीक है, वो कौन कौन सी है हमारे पास, तो देखें सबसे पहले हमारे पास जो है क्लास, इसकी 4 क्लासेस होती हैं. ठीक है, तो क्लास 1 क्या है, इसको हम देखते हैं. देखें क्लास 1, क्लास 1. अब जो क्लास 1 है, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें कौन से वाउंड होते हैं, तो इसमें इन्हें हम कहते हैं क्लीन वाउंड. ठीक है, जो क्लास 1 के वाउंड होते हैं ये कौन से होते हैं, क्लीन. ठीक है, क्लीन वाउंड. अब क्लीन वाउंड होता है, इसका क्या मीनिंग है इधर. ठीक है, देखें फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है, उसकी हमने सर्जरी की. ठीक है, कोई भी पेशेंट है उसकी सर्जरी की, अब सर्जरी करने के बाद उसका जो वाउंड था उसको हमने क्लोज कर दिया. ठीक है, उसको कर दिया क्लोज, उसके बाद उसकी इन्फ्लेमेशन नहीं हुई. ठीक है, उसके अंदर कोई पस नहीं है, इन्फ्लेमेशन नहीं है, और ये वो वाउंड होते हैं जिनको हमने लाइक जिन जो हमारे बॉडी के अंदर जो ट्रैक्स होते हैं, लाइक हमारे पास ल्यूमिनल ट्रैक होते हैं, उनको हमने इन्वॉल्व नहीं किया. जब उनको इन्वॉल्व नहीं किया तो ये जो वाउंड है ये कंटेमिनेटेड नहीं होते, किससे, इन्फेक्ट बैक्टीरिया से. ठीक है, जब ये कंटेमिनेटेड नहीं होंगे जिसकी वजह से क्या होगा, ये वाउंड हमारे पास जो होंगे क्लीन होंगे. ठीक है, तो इन्हें हम किस क्लास में रखते हैं, क्लास 1 के अंदर. ओके, तो देखें हमारे पास जो होते हैं इन्हें हम क्लीन वाउंड भी कहते हैं. ठीक है, अब ये होते हैं अनइन्फेक्टेड वाउंड होते हैं. क्या होते हैं, अनइन्फेक्टेड, अनइन्फेक्टेड वाउंड होते हैं. ओके,
विदाउट इन्फ्लेमेशन। अगर इन्फ्लेमेशन है वाउंड की, ठीक है, तो उसको हम क्लीन वाउंड की क्लास कैटेगरी में नहीं शामिल करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब ये वो वाउंड होते हैं जिनके अंदर हम इंटर नहीं होते, हमारे पास रेस्पिरेटरी जो हमारे ट्रैक्स होते हैं उनमें इंटर नहीं होते, ठीक है, ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है। रेस्पिरेटरी एलिमेंट्री, ठीक है, मीन जीआईटी, ओके, जेनिटल ट्रैक और हमारे पास यूरिनरी ट्रैक, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है कि ये हमारे पास जो क्लास 1 के वाउंड होते हैं, ये मोस्टली हमारे पास कौन से वाउंड होते हैं, सर्जिकल वाउंड होते हैं, ठीक है। सर्जिकल वाउंड होते हैं मोस्टली जो हम सर्जरी करते हैं, और ये वो वाउंड होते हैं जिनमें हम जो होता है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है, हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक, एलिमेंट्री, जेनिटल या यूरिनरी ट्रैक को इंटर नहीं करते। फॉर एग्जांपल हम कोई ऐसी सर्जरी कर रहे हैं जिनमें हमारे पास ये जो ट्रैक्स होते हैं ये इन्वॉल्व नहीं होते, तो इन्हें हम कहते हैं क्लास 1 जो होते हैं क्लीन वाउंड। और जब ये वाउंड क्लोज हो जाते हैं, तो ये क्लोज करते हैं, तो इसके बाद इनकी इन्फ्लेमेशन नहीं होती, ठीक है, इन वाउंड में इन्फ्लेमेशन नहीं होती। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब इनकी जो होती है क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। अब इनकी क्लासिफिकेशन देखें, तो इनकी जो क्लासिफिकेशन है, इनकी एग्जाम्पल है, सॉरी, तो अब देखें इनकी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हमारे पास कौन से जो ऑपरेशन होते हैं जो जिन्हें हम कहते हैं क्लीन वाउंड है, ठीक है। तो हमारे पास इंग्वाइनल हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया का जो ऑपरेशन होता है ये हमारे पास किस कैटेगरी में रखते हैं, इसको हम रखते हैं क्लास 1, ठीक है, क्लास 1, ओके। मेस्टेक्टमी, मेस्टेक्टमी और थायरडेक्टमी, ठीक है, थायरडेक्टमी। और इसके अलावा और कौन से हो सकते हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ओके, या अब्डोमिनल एओर्टिक एनेुरिज्म। ओके। अभी आप देखें कि ये हमारे पास वो वाउंड है, मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो होते हैं जिनमें हमारे पास जो ट्रैक होते हैं उनको इन्वॉल्व नहीं करते, उनको उनके अंदर इंटर नहीं होते ड्यूरिंग सर्जरी। हम उनको जो होता है उनको जो होता है उनमें आपका नहीं लगाते, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास जो इंग्वाइनल हर्निया का ऑपरेशन होता है इसको हम जो होता है हर्निया के रिपेयर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। मेस्टेक्टमी है, ठीक है, किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो उसके लिए हम जो होता है ब्रेस्ट रिमूव कर रहे होते हैं, तो मेस्टेक्टमी इसमें भी हम किसी भी ट्रैक में इंटर नहीं हो रहे, ठीक है। थायरडेक्टमी हो गया, जॉइंट रिप्लेसमेंट या अब्डोमिनल एओर्टिक एनेुरिज्म, तो ये वो वाउंड है जिन्हें हम क्लीन वाउंड कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्लास 2, ठीक है। नेक्स्ट कौन से है, क्लास 2 वाउंड, ठीक है। अब जो क्लास 2 के वाउंड है ये कौन से होते हैं, तो यहाँ पे देखें इन्हें हम कहते हैं क्लीन कंटेमिनेटेड वाउंड, ठीक है, आल्सो नोन एज क्लीन कंटेमिनेटेड वाउंड। अब देखें क्लास 2 के जो वाउंड होते हैं ये वो वाउंड होते हैं जिनकी हमने प्लान मोस्टली सर्जिकल वाउंड होते हैं जिनकी हमने प्लान सर्जरी की होती है। बट इनमें क्या होता है, हम कोई भी हमारे पास यहाँ तो जीआई ट्रैक, ठीक है, जीआई ट्रैक हो गया, हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, ठीक है, ओके, जीआई ट्रैक हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, हमारे पास और कौन सा होता है, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक, ठीक है, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक, ठीक है। तो हमने जो होता है, ठीक है, इनमें हमने कोई भी ट्रैक जो होता है इनके अंदर हमने इंटर जो होता है इंटर किया, ठीक है। हमारे पास ये वो वाउंड वाउंड होते हैं जिनको हमने प्लान सर्जरी करते हैं, ठीक है, और सर्जिकल वाउंड होते हैं ये वाले, और इनके अंदर हमने जो होता है वो किसी भी जो हमारे पास जो ल्यूमिनल ट्रैक होते हैं इनके अंदर हमने इंटर किया होता है, ठीक है। तो इन्हें हम कहते हैं क्लीन, ये कंटेमिनेटेड होते हैं बैक्टीरिया से बट ये इन्फेक्टेड नहीं होते, ठीक है। तो इन्हें हम कहते हैं क्लीन कंटेमिनेटेड वाउंड, ओके। अब देखें ये तो हमारे पास हो गए। अब ये जो हमारे पास होते हैं ये हम जब इनके अंदर इंटर करते हैं, ये जो ट्रैक के अंदर हम जो होते हैं अंडर कंट्रोल कंडीशन करते हैं, ठीक है, इंटर दीज ट्रैक अंडर कंट्रोल कंडीशन, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, अंडर कंट्रोल कंडीशन, ठीक है। अब देखें हमारे पास इनकी एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल्स देखें तो ये हमारे पास अगर हम फॉर एग्जांपल कोलिसिस्टेक्टमी करें, गॉल ब्लैडर को रिमूव करते हैं, तो देखें गॉल ब्लैडर को यहाँ पे देखें हमारे पास स्ट्रक्चर देखें, तो ये हमारे पास जीआईटी का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे जो होते हैं, अब देखें
ये जो होता है अगर किसी का हमने जो है रिमूव करना है उसका गॉल ब्लैडर को, ठीक है, गॉल ब्लैडर को रिमूव करें तो हम किस ट्रैक में, एलिमेंट्री जो हमारे पास ट्रैक है इसमें हम जो होता है वो जो है हम इंटर हो रहे हैं, ठीक है, इस ट्रैक में लिमिनल ट्रैक के अंदर हम इंटर हो रहे हैं, ये वाला, ठीक है, हमारे पास इससे हम जो होता है, अब देखें इंटर तो हो रहे हैं बट हमारे पास जो कोलिसिस्टेक्टमी होता है इसको हम प्लान सर्जरी करते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अक्यूट जो होता है हमारे पास सिम्टम के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है हमारे पास जो होता है कोलिसिस्टाइटिस के साथ, तो हम पहले उसका कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, पहले उसका कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम उसका जो होता है प्लान सर्जरी करते हैं, ठीक है, आफ्टर 6 वीक, आफ्टर 6 वीक, ठीक है, तो हम जो होता है वो सर्जरी करते हैं। सर्जरी मीन हम कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास हम प्लान सर्जरी करें इनकी, ठीक है। तो जब हम प्लान सर्जरी करते हैं तो हम जब सर्जरी से पहले इन पेशेंट को जो होता है प्रोफिलेक्टिकली एंटीबायोटिक भी दे रहे होते हैं, ठीक है, जिससे हमारे पास हम जो होता है वो उसको प्रिवेंट कर रहे होते हैं इन्फेक्शन से, ठीक है। तो हमारे पास ये जो वाउंड होते हैं ये कंटेमिनेटेड होते हैं बैक्टीरिया से, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास जो ट्रैक है इनके अंदर बैक्टीरिया जो होते हैं नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, तो हम उनसे जो होता है वो हमारे पास इंटर हो रहे हैं, बट हम जो होते हैं वो पेशेंट का जो वाउंड होता है वो उसका इन्फेक्टेड नहीं होता, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। अब एग्जाम्पल में हमारे पास कौन सा होगा, कोलिसिस्टेक्टमी, ठीक है, ओके, कोलिसिस्टेक्टमी। और हमारे पास कौन से एग्जाम्पल्स हैं, तो कॉमन बाइल डक्ट एक्सप्लोरेशन। तो ये जो कॉमन बाइल डक्ट है ये वाली, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट इसकी हम एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट एक्सप्लोरेशन, ठीक है, ओके, एक्सप्लोरेशन, ओके। अब उसके बाद हमारे पास जो है और कौन से हमारे एग्जांपल्स हो सकती हैं, तो देखें इलेक्टिव जीआई सर्जरी, ठीक है, हमारे पास जीआई इलेक्टिव सर्जरी करें जिसमें हम इलेक्टिव क्लोनिक रिसेक्शन करें, हमने प्लान सर्जरी की है, प्लान हमने जो है उसका क्लोनिक रिसेक्शन किया, ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन में नहीं किया, ठीक है। तो आपने याद रखना इलेक्टिव कोलिसिस्टेक्टमी या क्लोनिक रिसेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, और इलेक्टिव गैस्ट्रेक्टमी। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है पेशेंट है वो रिकरेंट अल्सर वाला पेशेंट है, तो उसकी हमने प्लान सर्जरी किया, ठीक है, गैस्ट्रेक्टमी, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी एग्जांपल जो है ये किसके अंदर फिट होती हैं, ये वाली जो होती हैं क्लास 2 वाउंड के अंदर, जो हमारे पास जिन्हें हम कहते हैं क्लीन कंटेमिनेटेड वाउंड, ओके। नेक्स्ट जो है थर्ड क्लास कौन सी है, तो थर्ड क्लास देखें, थर्ड क्लास जिसे हम कहते हैं कंटेमिनेटेड वाउंड, क्लास 3, ठीक है, क्लास 3। अब ये जो क्लास 3 है इन्हें हम कहते हैं आल्सो नोन एज कंटेमिनेटेड वाउंड, ठीक है, ओके। अब ये जो होती हैं इसके अंदर क्या होता है कि ये जो वाउंड होते हैं ना इनके अंदर पस नहीं होती, ठीक है, बट ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है वाउंड की, ठीक है, नॉन पुरुलेंट इन्फ्लेमेशन होती है इनके अंदर, नॉन पुरुलेंट, ओके, क्या होता है, नॉन पुरुलेंट इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होता, ऑर्गेनिज्म नॉट प्रेजेंट, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये कौन से वाउंड होते हैं, जो एक्सीडेंटल वाउंड होते हैं, ठीक है। अब देखें अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, हमारे पास उस एक्सीडेंट कोई उसको ट्रोमा के साथ आया, तो उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की उसकी जो होती है हमारे पास हिस्ट्री है, तो पेशेंट जो होता है वो एक्सपोजर होता है उसका, ठीक है, बैक जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स है उनके साथ उसका एक्सपोजर होगा, ठीक है। बट ये जो वाउंड होंगे ये हमारे पास इन्फेक्टेड नहीं होंगे, कंटेमिनेटेड वाउंड होंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ हम ऑपरेशन कर रहे थे, ठीक है, देखें ऑपरेशन कर रहे थे उसमें क्या होता है, जो स्टीराइल जो टेक्निक हम यूज़ कर रहे थे वो जो थी उसकी उसके अंदर ब्रेक आ गया है, ठीक है। तो वो उसके अंदर भी हो सकता है हमारे पास जो कंटेमिनेशन हो जाए, जो हमारे पास वाउंड है वो कंटेमिनेटेड हो जाए, ठीक है। तो ये हो सकती है। उसके अलावा ग्रॉस स्पिलेज फ्रॉम द जीआईटी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी को जीआईटी की लाइक इन्फ्लेमेशन थी, उसको पेप्टिक अल्सर था, तो उससे जो होता है वो रप्चर हो जाए, और रप्चर होकर वो जो हमारे पास अल्सर है और वो जो होता है हमारे पास पेरिटोनियम के अंदर जो होता है उसका फ्लूइड इंटर हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो वाउंड होते हैं इनको हम कहते हैं क्लीन सॉरी कंटेमिनेटेड वाउंड, ओके। तो ये हमारे पास कौन कौन से वाउंड होते हैं, ओपन फ्रेश एक्सीडेंटल वाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें ओपन फ्रेश एक्सीडेंटल वाउंड, ओके, ये हमारे पास होते हैं। और यहाँ हमारे पास ऑपरेशन विद मेजर ब्रेक, ठीक है, ऑपरेशन हम कर रहे थे उसके अंदर स्टीराइल टेक्निक के अंदर ब्रेक आ गया, ठीक है, ऑपरेशन विद मेजर ब्रेक इन स्टीरॉयल टेक्निक, ठीक है। या हमारे पास ग्रॉस पिलेज और ग्रॉस
क्रॉस स्पिलेज फ्रॉम GIT, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे पॉइंट याद रखने। ओके, तो ये हमारे पास जो वाउंड होते हैं इन्हें हम कहते हैं कंटेमिनेटेड वाउंड। और इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, तो एग्जांपल देखें इनकी। अब इनकी एग्जांपल में हमारे पास जो वाउंड होते हैं वो कौन से होते हैं, तो वो देखें। हमारे पास अगर किसी को अपेंडिसाइटिस है और उसका जो होता है हमने जो होता है वो ट्रीटमेंट जो वो डिले कर दिया, जिसकी वजह से उसको परफोरेशन होगी, अपेंडिकुलर परफोरेशन, ठीक है, अपेंडिकुलर परफोरेशन। और हमारे पास कौन से हो सकते हैं इसके एग्जांपल, गैस्ट्रिक परफोरेशन, ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर में परफोरेशन हो सकती है, ठीक है, गैस्ट्रिक परफोरेशन, ह्यूमन बाइट। तो ये हमारे पास ह्यूमन बाइट, क्योंकि उसके जो ओरल हमारे पास जो फ्लोरा होते हैं वो जो होते हैं उसकी जब वो बाइट करता है तो उसकी वजह से जो स्किन होती है जहाँ पे वाउंड होता है वहाँ पे वो कंटेमिनेटेड हो जाती है उनसे, ठीक है, ह्यूमन बाइट। ओके, अब उसके बाद और क्या हो सकते हैं, ओपन फ्रैक्चर, ठीक है, और एंट्रोटमी ड्यूरिंग बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन, एंटीरोटमी, ठीक है, हमने जो था इंटेस्टाइन को ओपन किया ड्यूरिंग बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो वाउंड होते हैं इन्हें हम कहते हैं कंटेमिनेटेड वाउंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपने करेक्शन करनी है कि ये जो वाउंड होते हैं इनके अंदर ऑर्गेनिज्म तो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, बट इनके अंदर क्या होता है हमारे पास, ये जो होते हैं इन्फेक्शन काज नहीं करते, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना, ये इन्हें हम कहते हैं कंटेमिनेटेड वाउंड। ओके, नेक्स्ट जो क्लास है वो हमारे पास क्लास 4 है, ठीक है। अब क्लास 4 के जो होते हैं हमारे, इन्हें हम कहते हैं डर्टी वाउंड, ठीक है, क्लास 4, क्लास 4, ओके, यहाँ इन्हें हम कहते हैं डर्टी वाउंड, आल्सो नोन एज डर्टी वाउंड। तो ये हमारे पास वो वाउंड होते हैं जो पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है और ऑलरेडी जो होता है वो इन्फेक्टेड होता है, उसका वाउंड वाउंड होता है और इन्फेक्टेड होता है, उसके अंदर पस होती है, ठीक है। ये हमारे पास पुरुलेंट इन्फ्लेमेटरी वाउंड होते हैं, पुरुलेंट इन्फ्लेमेटरी वाउंड, ठीक है, पुरुलेंट होते हैं, इन्फ्लेमेटरी वाउंड होते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखें हमारे पास ऐसे कौन से वाउंड हैं जिनके जो हमारे पास जो होते हैं क्लास 4 कैटेगरी में आते हैं। तो देखें इसके अंदर ये ओल्डर वाउंड होते हैं, मोस्टली ट्रोमेटिक वाउंड होते हैं, ठीक है, ओल्डर ट्रोमेटिक वाउंड होते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं जब ट्रोमेटिक वाउंड होते हैं हमारे पास, ओल्डर वाउंड होते हैं, उनकी वो केयर नहीं करता पेशेंट, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये होते हैं हमारे पास इनके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, पस आ जाती है, ठीक है, और इन्हें हम कहते हैं डर्टी वाउंड, ठीक है। ओके, और ये इनके अंदर क्या होता है, सीवियर इन्फ्लेमेशन होती है, वो सीवियर इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, एरिथीमा होता है, पस फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब इनकी एग्जांपल कौन सी है, तो अभी आप देखें हमारे पास जो होती हैं परफोरेशन पे हमारे पास डिवर्टिकुलाइटिस, एग्जांपल में देखते हैं हमारे पास परफोरेटेड, देखें किसी को डिवर्टिकुलाइटिस था, ठीक है, ये देखें ये हमारे पास ल्यूमन है, ठीक है, जे वाल है, इसकी जो है डिवर्टिकुला बन के डिवर्टिकुला डिवर्टिकुला, ठीक है। अब ये जो डिवर्टिकुला है अब ये इन्फेक्टेड हो गए, इनके अंदर ये होता है हमारे पास इन्फेक्शन हो गया इनका, ठीक है। जब इन्फेक्शन होगा तो यहाँ से ये रप्चर करेंगे, रप्चर करके हमारे पास पेरिटोनियल कैविटी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया होंगे ये हमारे पास क्या करेंगे, ये परफोरेशन होगी, ये पहले इन्फेक्टेड वाउंड था, ठीक है, इन्फेक्टेड, अब ये परफोरेशन के साथ पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट किया है, तो इन्हें हम कहते हैं परफोरेटेड डिवर्टिकुलाइटिस, ठीक है, डिवर्टिकुलाइटिस। तो ये ऑलरेडी हमारे पास जो वाउंड होते हैं ये इन्फेक्टेड वाउंड होते हैं, पस होती है डिवर्टिकुला के अंदर, ठीक है, पस होती है। ओके, तो ये आपने याद रखना है, फीकल पेरिटोनाइटिस, ठीक है। अगर ये हमारे पास जो हमारा क्या होता है जो इंटेस्टाइन है, अगर ये रप्चर हो जाए कोलोन, ठीक है, जब कोलोन रप्चर होती है तो इसके अंदर जो फीकल मैटर होता है वो पेरिटोनियम में आ जाता है, और फीकल के अंदर हमारे पास बैक्टीरिया जो होते हैं वो जो होते हैं पेरिटोनियम को जो होती है वो इन्फेक्शन उसका काज करवा देती है, ठीक है, फीकल पेरिटोनाइटिस, फीकल पेरिटोनाइटिस। ओके, अब और हमारे पास एग्जांपल कौन सी है, तो जो होती है फ्रैंक पस, ठीक है, फ्रैंक पस। और जो हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उन की होती है वो नेक्रोटिक इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, नेक्रोटिक जो नेक्रोटाइजिंग सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, नेक्रो, ये सारे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्रोटाइजिंग जो सर्जिकल इन्फेक्शन में, ठीक है, टॉपिक में सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन,
ओके। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। हमारे पास ये क्लास जो 4 क्लासेस हैं, क्लास 1 जो होती है इन्हें हम कहते हैं, क्लास 1 के जो वाउंड होते हैं इन्हें हम कहते हैं क्लीन वाउंड, ठीक है, क्लीन वाउंड। ओके। अब जो क्लास 2 के जो वाउंड होते हैं ये हमारे पास कौन से होते हैं, क्लीन कंटेमिनेटेड वाउंड। ओके। जो क्लास 3 के होते हैं इन्हें हम कहते हैं क्लीन, आल्सो नोन एज क्लीन कंटेमिनेटेड वाउंड, ठीक है। सॉरी, ये कंटेमिनेटेड वाउंड होते हैं, और जो क्लास 2 होते हैं वो क्लीन कंटेमिनेटेड वाउंड होते हैं, और जो क्लास 4 के होते हैं वो हमारे पास डर्टी वाउंड होते हैं, ठीक है। अब अब हमने जो होता है इनके लिए हमारे पास प्रोफिलैक्सिस के लिए हमने क्या करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास आप देखिए क्लास 1, क्लास 2, ठीक है, क्लास 3, ओके, और क्लास 4। जो क्लास 1 होती है इसके अंदर हमारे पास प्रोफिलैक्टिकली कोई भी एंटीबायोटिक हम नहीं देते, ठीक है, एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस, एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है। तो जो क्लास 1 होता है इसमें हम जो होती है इसके अंदर कोई भी एंटीबायोटिक हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड। ओके, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब ये जो होते हैं इनका कितने परसेंट रिस्क होता है इनके अंदर इन्फेक्शन होने का, तो ये हमारे पास 5% रिस्क होता है। कितने परसेंट, 5%। अब जो क्लास 2 होते हैं इनके अंदर जो रिस्क होता है इन्फेक्शन, जो क्लीन कंटेमिनेटेड वाउंड होते हैं इनके अंदर इन्फेक्शन का जो रिस्क होता है वो होता है 10%। कितने परसेंट, 10%। और इनके अंदर हम यूजली जो होता है जो हमारे पास एंटीबायोटिक वो रिक्वायर होती है, ठीक है, यूजली रिक्वायर, नॉट ऑलवेज, ठीक है। और जो क्लास 3 के वाउंड होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, कंटेमिनेटेड वाउंड। और इनके अंदर जो रिस्क, इन्फेक्शन का रिस्क कितने परसेंट होता है, 20 to 30%, 20 to 30%। और इनमें जो होता है हमने एंटीबायोटिक देनी होती है, ठीक है, प्रोफिलैक्टिकली। ओके। अब जो क्लास 4 के होते हैं और ये हमारे पास डर्टी वाउंड होते हैं, ऑलरेडी इन्फेक्टेड वाउंड होते हैं, और देखें इनके अंदर जो रिस्क होता है उसका इन्फेक्शन का, तो ये हमारे पास 30 to 40% डर्टी बाउंड के अंदर, ठीक है, 30 to 40%। ओके। तो ये आपने याद रखना है। अब ये और हमारे पास इनके अंदर हम ट्रीटमेंट करते हैं, प्रोफिलैक्सिस की जरूरत नहीं करना, हमने डायरेक्ट इसके अंदर ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। तो हमने पास एंटीबायोटिक देते हैं इनके अंदर, ठीक है, ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास वाउंड एंड इसकी और इसकी क्लासिफिकेशन, ठीक है। बाकी जो है हम इसकी जो अवॉइड कैसे कर सकते हैं सर्जिकल साइट को, जो इन्फेक्शन हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।